यूके में पीजीसी के लिए कौन सी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है? अगर आप वेबसाइट पे देखें तो लिखा होता है 2:1 या 2:2। इसका क्या मतलब है? और यूके के जो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है उसको ले लेने से क्या फ़ायदा होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डिग्री क्वालिफ़िकेशंस हैं क्या वो पीजीसी करने के लिए क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज़ हैं यूके की वो क्या होती हैं और जो यूके की स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है और उसकी मदद से कैसे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो डिग्री है वो पीजीसी विद क्यूटीएस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीजीसी विद क्यूटीएस करने के लिए और आप यूके में आकर पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी 2025 एप्लीकेशन के लिए और उसमें मैंने एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करना आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कई लोगों को फॉर्म फिल करते हुए ये नहीं पता कि जो 2:1 डिग्री है या 2:2 डिग्री है इसका क्या मतलब है और जो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है वो क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हासिल हो जाए। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा तो ये बेसिकली है दी यूके ऑनर्स डिग्री सिस्टम फॉर अंडर ग्रेजुएट। और अगर आप यूके की डिग्रीज को देखें तो बेसिक क्लासिफिकेशन ये है कि फर्स्ट ऑनर्स डिग्री अगर आप यूके में 70% एंड अबव नंबर लेते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री मिलती है। फिर सेकंड क्लास का मतलब ये है कि अगर आप यूके के एजुकेशन में रहते हुए यूके की यूनिवर्सिटी से 60 से 70% तक नंबर लेते हैं तो वो ये अपर सेकंड क्लास डिग्री है, जिसको ये 2:1 भी जो है वो लिखते हैं अपने डिफरेंट जगहों पे ये फॉर्म फिल करते हुए। उसके बाद जो लोअर सेकंड क्लास ऑनर्स है वो है 2:2, जो बेसिकली यूके के परसेंटेज के हिसाब से ये बनती है 50 to 60%। उसके बाद एक थर्ड क्लास ऑनर है जिसको बेसिकली जो यूके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40 से 50% जो नंबर अगर आप यूके में लें। और जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो है ऑर्डिनरी डिग्री। अब जो पीजीसी विद क्यूटीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास यूके की इक्विवेलेंट जो अपर सेकंड क्लास है या जो लोअर सेकंड क्लास डिग्री है वो कम से कम वो होनी चाहिए, यानी कि 2:1 या 2:2 जिस तरीके से ये लिखते हैं फॉर्म के अंदर, तो ये कम से कम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब अक्सर लोग पाकिस्तान से इंडिया से पूछ होते हैं कि हमारे तो 80% नंबर आए हैं, हमारे तो 70% आए हैं, तो क्या हमारी डिग्री एक्सेप्टेड होगी या नहीं होगी। तो ऑब्वियसली हर कंट्री टू कंट्री जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन है और जो यूके स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है वो एक बहुत बेस्ट तरीका है ये जानने के लिए कि क्या आपकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेड होगी या नहीं होगी। यहाँ पे एक जनरल गाइडलाइन दी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। अगर आप यहाँ देखें तो इंडिया का, इटली का या जर्मनी का लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो इंडिया की जो क्वालिफिकेशन है वो मोर लेस वैसी की वैसी हैं सेकंड क्लास, अपर सेकंड क्लास के लिए, या जो अपर जो बेसिकली लोअर सेकंड क्लास डिग्रीज हैं उसकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट वही हैं। लेकिन जो इसका बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप यूके ENIC से स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी जो है वो ले लें। आपको यूके ENIC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, मैं उसका लिंक भी आपको बता देता हूँ। वो आपको नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ लिंक पर चले जाएँ, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसकी जो फ़ी है, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से आई थिंक वो 50 पाउंड्स की जो इसकी फ़ी है वो है। जब आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो कुछ दिनों बाद, डिपेंड करता है उनका टाइम फ्रेम कितना है, वो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी जो है वो इशू कर देते हैं, जिसमें आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूके के हिसाब से किस लेवल पे रिकॉग्नाइज हो रही है या नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। एक मेरी अपनी एग्जांपल है जो मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी निकलवाई थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन सी एक्सेप्टेड हैं, क्या मुझे GCSE इक्विवेलेंसी एग्जाम्स देने हैं या नहीं देने। और मेरे पास 2 और कैंडिडेट्स हैं जिनकी स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी मेरे पास है। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन हाइड करूंगा, ज़ाहिर है मैं नहीं चाहता कि उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली हो, लेकिन जो बेसिक क्रक्स है कि जो डिग्री है वो कौन सी है और उसका इक्विवेलेंट क्या है वो मैं ज़ाहिर है आपको अभी ज़रूर दिखाऊंगा। तो आए चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी को देखने के लिए। तो आप मेरी स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटीज नज़र भी आ जाएंगी। चलें जी, अब आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो आपको बेसिकली मेरी ही पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है। इसमें मैंने अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने इनको भेजे थे और आपके सामने मेरी जो क्वालिफिकेशन है PhD की, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन मास्टर इन मटीरियल्स एंड सरफेस इंजीनियरिंग, मैंने पाकिस्तान से 2018 में कंप्लीट की थी। और कंपैरिजन भी यही है कि मैं यूके के हिसाब से भी मेरी ये डिग्री एक्सेप्टेड है
और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है यूके के हिसाब से भी वो डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफ़ी पीएचडी डिग्री ही है। उसके बाद जो सेकंड क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स ऑफ साइंस इन मटीरियल्स एंड सरफेस इंजीनियरिंग पाकिस्तान से 2021 में मैंने की, और अगर आप इसका कंपैरिजन देखें तो वो भी मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट ही बनता है। उसके बाद जो थर्ड कंपैरिजन है वो है बैचलर्स ऑफ साइंस फिजिक्स डिग्री, जो बेसिकली ये 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री थी, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से देखें तो जब मैंने बैचलर्स ऑफ फिजिक्स किया था 4 इयर्स का, तो ये मेरी 16th ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हुआ था। लेकिन अगर आप इसको देखें तो मेरी जो कंपेरेबिलिटी बनती है वो बनती है बैचलर्स ऑर्डिनरी डिग्री, और बैचलर्स ऑर्डिनरी डिग्री जो है वो पीजीसी के लिए एक्सेप्टेड नहीं होती। इसलिए मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में आपको बताया था कि एमफिल या एटलीस्ट एमएस डिग्री आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास 4 इयर्स का बैचलर्स है पाकिस्तान से तो जनरली वो कंपेरेबल नहीं होता और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप जो है वो एलिजिबल होते हैं या आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बैचलर्स ऑर्डिनरी डिग्री के इक्विवेलेंट आती है। इसलिए अगर आपके पास 2 साल की एमएससी है या 2 साल की बीएससी है और उसके बाद 2 साल की एमएससी है, तो मोस्ट लाइकली जब आप यूके ईएनआईसी पे जाएंगे तो जो आपकी कंपेरेबिलिटी बनेगी वो बनेगी बैचलर्स ऑर्डिनरी डिग्री। लेकिन अगर आप पीजीसी का फॉर्म फिल करें तो वो लिखा होता है 2:1 या 2:2, उसके बाद थर्ड आती है थर्ड क्लास डिग्री और उसके नीचे आती है ऑर्डिनरी डिग्री। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो चांस कि आपकी जो पीजीसी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो अगर आपने आपकी जो डिग्री है वो कंपेरेबल नहीं है। उसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो मेरी जो इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है, मैंने मैट्रिक भी किया था, एफएससी भी किया था, ये मेरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन आ रही है, जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी जो ग्रेड्स हैं, हालांकि इंटरमीडिएट बनता है जब आप मैट्रिक करते हैं ग्रेड 10 के बाद 2 साल आप लगाते हैं ईयर 11 और ईयर 12 में, जो मेरे हिसाब से ए लेवल्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन यूके हमें जो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं उनको डाउनग्रेड करता है क्वालिफिकेशन में। तो मेरी ये क्वालिफिकेशन जो इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंट है वो उन्होंने जीसीएससी यानी कि मैट्रिक या जो इनका आईजीसीएसई या जीसीएसई करिकुलम है उसके बराबर जो वो शो की है। और इसमें देखें तो मैथ के अंदर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे मैथ की रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना फॉर जीसीएसई। और अगर आप इंग्लिश में देखें तो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे उन्होंने कहा था कि मैंने इंग्लिश का एग्जाम देना है। तो बेसिकली जब आप ये स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी निकलवा लेते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर जो है वो समझ में आ जाती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस यूके के किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से इक्विवेलेंट बनती है, और फिर उसके बाद आपको आइडिया होता है कि आप वेदर एलिजिबल हैं भी या नहीं। उसके बाद मैं आपको दूसरी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, ये भी एक और कैंडिडेट की है, मैंने इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हाइड की हुई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है मास्टर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स, ये बेसिकली 2 साल का मास्टर है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर ऑर्डिनरी डिग्री के इक्विवेलेंट ये वाली डिग्री है। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें तो ये बैचलर्स ऑफ साइंस ये 2 साल का बीएससी है, तो इसको उन्होंने बेसिकली जो आरक्यूएफ लेवल 3 है ओवरऑल ए लेवल्स के इक्विवेलेंट जो है उसको किया हुआ है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से 2 साल की बीएससी करते हैं तो यूके फ्रेमवर्क के हिसाब से वो यूके के ए लेवल के इक्विवेलेंट है। और अगर आप 2 साल की उसके बाद मास्टर्स कर लेते हैं, 2 साल की बीएससी 2 साल का मास्टर्स, 2 साल का मास्टर्स यूके की बैचलर्स ऑर्डिनरी डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने एमएस या एमफिल नहीं किया हुआ तो मोस्ट लाइकली आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2:1 या 2:2, जो मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में वीडियो के, वो कम से कम डिग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आगे फर्दर क्वालिफिकेशन देखें तो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन जो है अगेन इनको मेरी तरह इन्होंने देखें मैथ के अंदर और इंग्लिश के अंदर उनकी अगर आप देखें तो इक्विवेलेंसी के ऊपर मैथ पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब इनको मैथ जीसीएसई एग्जाम नहीं देना। लेकिन जीसीएसई इंग्लिश इक्विवेलेंसी में देखें तो क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब है कि इनको इंग्लिश का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा अगर ये पीजीसी करना चाहते हैं। तो मैंने भी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डाली थी और इन्होंने भी ऑब्वियसली डाली होगी, लेकिन मैट्रिक की क्वालिफिकेशन जो है हमारी वो किसी भी यूके फ्रेमवर्क के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, तो वो मैट्रिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई। अब तीसरी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी मेरे पास है इंडिया से। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इनके पास है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन इंडिया से, और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपैरिजन ये बेसिकली बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, और ये लिखा हुआ है कि क्वालिफाइज द होल्डर टू टीच टू क्लास एक्स या ईयर 10 इन इंडिया, और दूसरा बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स की डिग्री है इंडिया से। और यहाँ पे कोई उन्होंने ऑर्डिनरी नहीं लिखा या इन्होंने 2:1 या 2:2 नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इनकी डिग्री जो है मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट हो जाएगी पीजीसी एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो बेसिकली ईयर 12 का एग्जाम है इंडिया के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के थ्रू दिया, और इसकी जो इक्विवेलेंसी उन्होंने दी है वो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीसीएसई मैथ का एग्जाम भी इनका कंपेरेबल है और जीसीएसई
इंग्लिश का एग्ज़ाम भी। तो अगर आप इंडिया से हैं और आपने CBSE बोर्ड से अपना जो ग्रेड्स हैं वो लिए हुए हैं, और रिमेंबर अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, मतलब अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ठीक आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको GCSE इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी में दोनों यहाँ पे टिक लगे हुए हैं। इसके बाद उनका यहाँ पे फर्दर नीचे है ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली आई बिलीव के ईयर 10 के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है। इसको उन्होंने GCSE इक्विवेलेंस एग्ज़ाम जो है वो कंपेयर किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मैथ कंपेरेबल लिखा हुआ है, यस। GCSE इंग्लिश कंपेरेबल के आगे क्रॉस लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप इंडिया से हैं, ऑब्वियसली आपने ग्रेड 10 किया तो ग्रेड 12 भी किया होगा, उसके बाद डिग्री भी की होगी। तो अगर आपने ग्रेड 12 के अंदर इंग्लिश और मैथ फॉर एग्जांपल रखा है, तो ऑब्वियसली वो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंपेरेबल आ जाती है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी को देखने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी कि ये क्यों ज़रूरी है। अगेन, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया था कि अगर आप ये 50 पाउंड नहीं लगाना चाहते, आप ये चाहते हैं कि नहीं पहले आपका एडमिशन हो जाए, तो इस स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी बात की बात है। आप नॉर्मल अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, जो डिग्रीज़ हैं आपकी, वो फिल इन करते जाएँ, कोर्स प्रोवाइडर सेलेक्ट करें और देखें कि आपका इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा। इंटरव्यू अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि वो आपको कहें कि स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करें। अगर आप श्योरली देखना चाहते हैं कि आपकी डिग्रीज क्या हैं, क्या वो मैच कर रही हैं नहीं कर रही, तो आपको 50 पाउंड लगाने पड़ेंगे पहले। आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी लगाने के बाद आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि आपकी डिग्री यूके की क्वालिफिकेशन के हिसाब से इक्विवेलेंट है या नहीं है, और आपको क्या GCSE इंग्लिश का एग्ज़ाम या मैथ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल जाती है, बट अगेन इसके लिए आपको 50 पाउंड जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। तो ये डिसीजन आपने खुद लेना है कि आपने पहले अप्लाई करना है या पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इशू करवानी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी से रिलेटेड, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। Thank you so much for watching my videos. Amir Hassan signing off.